मैं लेने आऊंगा। चल 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 अंदर चल। यहाँ क्या कर रही है? भैया अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर हवा खाने आ गई। अंदर पंखों की कमी हो रही है? चल अंदर। हवा खाना है मैडम को। मजा तो बहुत आया था यार। दीक्षा ऊपर आ। भैया बस 2 मिनट में आ रही हूँ। ऊपर आ तुरंत। हाँ आ रही हूँ। तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने उसको बहुत तो बोला ना ऊपर आ। यार तू जा, मैं आना। दीक्षा एक गिलास पानी दो। जी भैया अभी लाइए। ये क्या पहना है? भैया घर पे ही तो हूँ और गर्मी बहुत हो रही थी तो सोचा शॉर्ट्स पहन लेती हूँ। जाओ चेंज करो। भैया शर्म वरम है या नहीं? हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम बैठे हैं नहीं बैठे हैं? बैठे हो। जाओ चेंज करो। और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? हाँ भैया चलो। इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है? बाल कौन बांधेगा? मम्मी इसको बोल दो बाल बांध ले और लिपस्टिक हटा ले तो चले मेरे साथ, वरना ना चले। भैया बैठो तुम, नखरा मत दिखाओ, तुम घर ही बैठो। मम्मी ले मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। दरवाजा खोल। हाँ भैया। किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, कपड़े चेंज कर। कौन देती पहले? कमला कमला कौन है? कमला? कमला कौन है? कमला है कमल है? नहीं भैया बताओ मम्मी। मम्मी और भाई क्या हाल है? क्या है क्या है? ऐसे नॉर्मली बात नहीं होती क्या? तू इतनी चिड़ी क्यों रहती है? चिड़चिड़ी क्या? नॉर्मल बोल रही, नॉर्मल हाई बोल मार रहे, टच मत किया कर। भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है? किलस्ती क्यों रहती है? अबे छोड़ ना, ऐसे ही चल आगे चल। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना है दिल हो गया, संभालो खुद को जरा पहचानो। मैंने उसको इतना समझाया भाई, पता नहीं वो रोने क्यों लग जाती है यार। ये भी तो लड़की है, ये तो नहीं रोती ना, वो क्यों रोती है हर बात पे? मुझे समझ नहीं आता है। नॉर्मली बात नहीं की जाती क्या? मतलब ये टच क्यों करना है? नॉर्मली बोलना भाई। अरे भाई ये तो उसकी लव लैंग्वेज ही है। लव लैंग्वेज अपनी जेब में। अबे ओए चेप मत बोल, बहुत मारूंगा। मार चेप। चल ईशा नेक्स्ट वीकेंड में। अरे नहीं कर रहा ना, ठीक है चल बाय। चल। पागल चिरकंडी सी, अपने आप को बहुत सुंदर समझती है नहीं बिल्कुल बुढ़िया कहीं। पैसा खुद जानवर, तुम हमको कहाँ मैसेज किया है कि पापा जी का पर्स से 500 रुपया निकाल लो, तेरा बाप को खिलाई के लिए मेरा बाप कमाता है। तुमको हमसे नहीं, बस मेरा पैसा से प्यार है गुड्डू। ए भाई हमको सफाई उफाई मत दो। क्या हम बोले कि हम टाटा बिरला का परिवार से आते हैं? हम एक बार भी बोले? हम लल्लू सिंह का परिवार से आते हैं। लल्लू सिंह की बेटी ना कभी गरीब नहीं हो सकती, क्योंकि हमने गरीबी कभी नहीं देखी है गुड्डू। भिखारी का कटोरा से चिल्लर चुराने वाला लड़का आज हमको मेरा नेटवर्थ बताएगा। भूलो मत रे बेगर कि पहले तुम्हारा घर मेरे ही वजह से चलता था। भूल गया कैसे? पहले तुम लिंक भेज के डाउनलोड कर लो ना, भावकर मिलेगा। भावकर बोलता था उस टाइम, हम पूरा रात सोचे कि कुत्ता का भावकर कर रहा है। फिर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके पता चला ये तो साला भाउचर बोलना चाह रहा था। फिर भी मेरा दरिया दिली देखो गुड्डू कि हम तुमको कभी नीचा नहीं फील कराए, कभी सेम नहीं किए रे चिल्लर चोर। तुम्हारा घर तो भाउचर और कैशबैक से ही चलता था रे। हम जब बोले कि असली जॉब ले लो गुड्डू, असली जॉब ले लो गुड्डू, तो बोलता है मार्केट में डिप्रेशन आ गया, उसको रेसेशन बोलते हैं रे गबार। उसी दिन हम समझ गए थे कि नल्ला से कुछ भी नहीं हो सकता। फोन रख साला। नहीं क्या बोले आप? नहीं जब लव की उम्र थी तब तो आप बड़ा बोल रहे थे कि लड़कों से दूर रहो। अब जब उम्र निकल रही है अब क्या पूछ रहे हो कि कोई लड़का पसंद है या नहीं है? हाँ मम्मी आपका क्या हुआ? आप तो बड़ा बोल रही थी, दूर वाली बुआ है वो तो बहुत नए ब्रांड न्यू लड़कों के रिश्ते लाएंगी। क्या हुआ उनका? पापा आप तो रहने ही दो, बड़ा बोल रहे थे हमारी कास्ट में शादी करेंगे, बड़े धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। धनी नहीं, कमी है हमारे कास्ट में लड़कों की। अब आप भैया की तरफ मत देखो, उनकी तो शादी हो गई है, उल्टा इनके घर वाले को काम वाली नहीं मिली ना, तो इन्होंने सोचा हमको ही परमानेंट काम वाली रख लेते हैं इस घर में, इनके बच्चे संभालने के लिए। खुद के बच्चे पैदा करने की उम्र में इनके बच्चे संभाल रहे हैं हम। नहीं आप बता दो, लव मैरिज की उम्र तो आप लोगों ने निकाल दी है, अब अरेंज मैरिज करने का इरादा है आपका या नहीं है? हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर थोड़े दिन हम इस घर में और रह लिए ना तो घर से बाहर अब देवी बन के निकलेंगे। क्योंकि है ना लोगों ने, ना बाहर वाले लोगों ने मार दिया हमको बोल के, कब शादी करोगी, 32 की हो रही हो, कब बच्चे होंगे तुम्हारे? हाँ देवी बन के निकलेंगे ना तो लोग आएंगे तो सही, पर हमसे आशीर्वाद लेने। अरे यार हद हो गई है। अरे अरेंज मैरिज भी अब हमारे घर वालों से अरेंज नहीं हो रही है, क्या करें हम? मर जाए।
एक सेकंड, पर पापा तो घर पे ही नहीं है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आइए मैडम साहिबा आइए। निखिल तुम्हारी भी जिद का कोई इलाज नहीं है, तुमसे मिलने मुझे पार्कों में आना पड़ता है। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा दीक्षा मैडम लड़के से पार्कों में मिलने आती है। यार तू ये सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता, तू हर बार तेरी साड़ी लटका के क्यों आ जाती है यार? हम लोग डेट पे जाने वाले ना आज, साड़ी पहन के तू डेट पे जाएगी? हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारी तरह ढाली नहीं हूँ, सीधा ऑफिस से तुमसे मिलने आई हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। और क्या कमी है साड़ी में? वैसे तो तुम्हें लड़कियों को साड़ियों में देखना होता है, और जब मैं साड़ी पहन के आई हूँ तो तुम्हें ड्रेस में देख रहे हैं मुझे। तो यार किसी भी चीज को पहनने का सही जगह और सही टाइम होती है यार। और रही बात साड़ी में देखने की ना, तो यार वो साड़ी मतलब ऐसी नेट वाली एकदम लाल लाल साड़ी हो, खुले बाल हो तेरे, तेरा पल्लू यहाँ से गुजरे जैसे मेरे ना घड़ी में फंस जाए, फिर मनी मन गाना चले, जब से तेरे नैना की बहस किया। तू जो पहन के आई नहीं, लाल साड़ी वाली फीलिंग तो दूर, ऐसी देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही मुझे। हाँ तो क्यों कर रहे हो? मुझे डेट कर लो ना किसी मॉडल को डेट। वैसे तो शादी के लिए तुम्हें सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए, और ये अब तुम्हें दीपिका पादुकोण बनानी है। तमीज कहीं के। सही है, तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। और जब से तेरी ये सरकारी नौकरी लगी ना, तो खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने लग गई है। अच्छा, अब तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? एक काम करो, इतनी ज्यादा दिक्कत है ना तो तुम मुझे भूल जाओ, मेरे साथ जो सपने देखे ना वो भूल जाओ। मेरी सैलरी से तुम्हारा सपनों का घर, मेरी पेंशन से तुम्हारी फॉर्च्यूनर, और जो तुम्हारे फ्री में इलाज होगा ना वो। और हाँ, जो तुम समाज में इज्जत सोच रहे हो ना कि सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी तुम्हारे समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, उसको भी भूल जाना, ठीक है? तमीज। नहीं यार तू भूल जाना यार, मैंने जो कुछ भी बोला भूल जा यार। मैं अपने सपनों का घर, सपनों की फॉर्च्यूनर कुछ नहीं छोड़ सकता, तू समझ यार, मुझे माफ कर दे। तू जैसे जाने वैसे चल ले प्लीज, चल यार। देख रहे छोड़ो। आही गई कन्या, कर लीजिए मुँह दिखाई। वहाँ पे दोनों बहन थी, यहाँ पे देवरानी जेठानी है। ये लो, ये तुम्हारा मुँह दिखाई है और ये तुम्हारा, ठीक है? तुमको सोने का मिला और हमको चांदी का। दीदी ये तुम रखो, ये हम रखेंगे। हम पे सबके सामने नाटक मत करो, ये मेरा। लेकिन ये हम पे अच्छा लगेगा दीदी। ये कैसे पोछा लगा रही हो? देखो कितना सारा गंदा पड़ा है। अच्छे से पोछा लगा। पोछा लगवाना सीखना है, लगा। उठोगे कि नहीं तुम? दीदी सोने दो ना। वहाँ पे भी सारा काम हम ही करेंगे, हम ही करें। वहाँ तुम छोटे थे, यहाँ पे तुम्हारी जेठानी सब्जी दो। मम्मी जीना हराम करके रख दिया, लड़की एक काम नहीं करती, हम क्या करें माँ? अच्छा तो कौन बोला था मेरे देवर से शादी करने के लिए? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे मम्मी इसको समझा दो। तुम मम्मी क्या समझाएगी? मम्मी क्या समझाएगी? Excuse me. Actually, can you help me? I'm doing a survey for my psychology class. मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर सकता हूँ? 2 क्वेश्चन है, यस और नो बताना है बस। ओके, आप बताना। दोनों में से एक चूज करना, ठीक है? इट्स स्पोर्ट्स और स्टडी। ऑर्डरिंग फूड और मेकिंग फूड। मेकिंग फूड। इनोसेंट गाय और एक क्लेवर गाय। इनोसेंट। मनी और लव। मनी। सीरियसली? अब करियर में कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा अर्न करने के लिए? हाँ तो ये ऐसे कोई साइकोलॉजी के लिए नहीं था, मुझे आपसे ही पूछना था। अच्छा। हाँ, यू आर वेरी प्रिटी, दैट्स व्हाई, सो यू आर माई टाइप, ये मुझे बोलना था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। माई नेम इज निक, डोंट वरी, ओके, भागना मत, ठीक है? मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं यहाँ से MA कर रहा हूँ फिलोसफी, एंड माई नेम इज निक एंड आई वांट टू कनेक्ट विद यू। No, I'm not. बिकॉज यू नो एक्चुअली मैं वर्चुअल कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करता, यू नो डेटिंग एप्स टाइप इसमें, तो मुझे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना ज्यादा बेटर लगता है। I'll give you my. Yeah, boy. 3 पॉइंट सीखने के लिए। फर्स्ट, अगर तुम किसी गर्ल को अप्रोच करते हो और वह अपने ग्रुप में है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर तुमको कुछ बात उसको बोलनी है या कुछ पूछना है, तो वहां पर तुम अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना हेजिटेट हुए उन सबकी आंखों में से आंख मिलाकर तुम उसको बोल सको। सो कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सेकंड, अगर तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो उसके ग्रुप में, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके ग्रुप में एक लड़की जरूर होती है जो तुम्हें इंटरप्ट करने की कोशिश करती है, तो वहां पर तुम्हें चुप नहीं रहना है। या तो उसकी बात का जवाब दो, या उसको कन्विंस करो, या उसे चुप कर दो, पर पीछे नहीं हटना है तुमको। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर तुम किसी गर्ल को अप्रोच करते हो और वो स्टार्टिंग में नॉट इंटरेस्टेड बोल देती है या फिर वो तुम्हें मना कर देती है, तो वहां पर तुम्हें चुप होकर पीछे नहीं हटना है। थोड़ी उससे और बात करो और उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो। फिर एक बार और उससे दोबारा पूछो कि कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम और नंबर, पर 2 बार से ज्यादा नहीं, वो फिर पीछे पड़ना हो जाता है और वहां पर थोड़ा अलग सिचुएशन बन जाती है। पर बाकी तुम्हें दोबारा उससे पूछना तुम्हारा बनता है, क्योंकि गर्ल्स के नेचर में ही मना करना होता है।
उसकी ना कोई तो हाँ में बदलना है। सो एट लास्ट अप्रोच करो पर तरीके से।